अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज जनाज़ा का तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नमाज जनाज़ा का तरीका मालूम नहीं होता है और वो जो है ईद में जनाजे की और जनाजे में ईद की नमाज़ पढ़ के चले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे लोग नमाज जनाजा में गलतियाँ भी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गलतियाँ भी बताऊँगा कि कौन कौन सी गलती करते हैं और नमाज जनाजा का तरीका भी बताऊँगा। दोस्तों, गलतियां इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि उन गलतियों की वजह से नमाज जनाजा उनकी होती ही नहीं है। अब दोस्तों, वो गलतियां क्या मैं आगे बताता हूं वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि नमाज जनाजा में दो चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं, दो चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं और तीन चीज़ इसमें सुन्नत होती है। अब फ़र्ज़ क्या क्या है? पहला फ़र्ज़ है इसमें क़याम करना। क़याम माने खड़ा होना। खड़ा होकर के जो है इस नमाज को पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर कोई बैठकर इस नमाज को पढ़ेगा बिला शरई उज़्र तो उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। हाँ, अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, पाँव में दर्द है या कोई दिक्कत है, बीमार है, तो वो बैठकर पढ़ेगा तो उसकी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अच्छा खासा आदमी बैठकर पढ़ेगा तो नमाज अदा नहीं होगी। तो ये पहला फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ होता है इसमें 4 बार तकबीर कहना, जो बुलंद आवाज़ से इमाम साहब लगाते ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये 4 तकबीर कहना ये फ़र्ज़ है। और ये तकबीर जो है इमाम पर भी फ़र्ज़ है और मुक्तदी पर भी फ़र्ज़ है। अगर किसी मुक्तदी ने एक तकबीर भी छोड़ दी तो याद रखें उसकी नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। और जिस भी इबादत में जो चीज़ फ़र्ज़ होती है, अगर आपने फ़र्ज़ को छोड़ दिया तो वो इबादत अदा ही नहीं होगी। तो इस चीज़ में लोग बहुत गलतियां करते हैं। हमने देखा है कि इमाम साहब बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, और मुक्तदी खामोशी से सुन लेते हैं और सना पढ़ लेते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं, और ये अपनी सलाम फेर के वो समझते हैं कि हमने नमाज मुकम्मल कर ली। आपकी नमाज जिस किसी ने भी अगर एक तकबीर भी छोड़ी तो उसकी नमाज ये अदा नहीं होगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप आज से पहले आपसे भी ये गलती हो रही हो तो इस गलती को आइंदा ना कीजिएगा। जो हो गई है उस पर आप तौबा कर लें। अब आइए समझते हैं कि इसमें सुन्नतें क्या क्या हैं। तो इसमें 3 सुन्नतें हैं। पहला जो सुन्नत है इसमें सना पढ़ना, जो हम सना पढ़ते हैं ये सुन्नत है। और दुरूद इब्राहिम पढ़ना ये भी सुन्नत है। और इसमें दुआ पढ़ना, जो आखिर में हम दुआ पढ़ते हैं, ये दुआ पढ़ना भी सुन्नत है। हाँ, अगर किसी ने सुन्नत छोड़ दी, सना किसी ने नहीं पढ़ी या दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ी या दुआ नहीं पढ़ी, तो उसकी नमाज जनाजा हो जाएगी, सवाब में कमी होगी, मगर नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। अगर कोई नियत करके खड़ा होकर 4 बार तकबीर कह ले और फिर आखिर में सलाम फेर दे तो उसकी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। मगर अगर कोई तकबीर छोड़ दे या क़याम ना करे तो उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। तो अब आइए हम समझते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको बावुज़ू होकर इमाम साहब के पीछे आप पढ़ेंगे। तो इमाम साहब आगे खड़े होंगे और हम इमाम साहब के पीछे खड़े होंगे सफ़ों में, और नियत करेंगे। नियत किस तरह करेंगे? नियत जैसा कि हमने आपको बताया है कि नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को, लेकिन आप ज़बान से अगर कहना चाहें तो आप यूँ कह सकते हैं कि नियत की मैंने नमाज जनाजा की माँ 4 तकबीरों के या साथ 4 तकबीरों के, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते रसूलुल्लाह के, और दुआ इस मैयत के वास्ते, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहकर आपको जो है नियत बांध लेना है। नियत आपको इस तरह हाथ को उठाकर कानों तक और बांध लेना है। अब इसमें जो है आपको किसी तकबीर पर हाथ नहीं उठाना है। बाज़ लोग समझते हैं कि हम ईद की नमाज उनके जहनों में होता है तो जब इमाम साहब तकबीर लगाते हैं तो वो हाथ उठाते हैं। तो याद रखें, नमाज जनाजा में आपको कहीं भी हाथ नहीं उठाना है। आपने एक बार हाथ बांध लिया तो बस, अब आपको खामोशी से जब तकबीर आपने लगा ली तो फिर आपको सना पढ़ना है। इमाम साहब भी पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ना है, और तकबीर आपको भी लगाना है, अल्लाहु अकबर। आप इतनी आवाज़ से कहेंगे कि आपके अपने कान सुन लें। इमाम साहब बुलंद आवाज़ से लगाएंगे, आप आहिस्ता कि सिर्फ आप सुन लें बस। आप हाथ बांध लेंगे, उसके बाद में आप सना पढ़ेंगे। जिस तरह आम नमाज़ों की जो हम सना पढ़ते हैं उस सना में और नमाज जनाजा वाली सना में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें 1-2 लफ्ज़ जो है ज़्यादा हैं। अब वो क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका। अब यहाँ पर जो है वजल्ला सनाउका, यहाँ पर एक लफ्ज़ ज़्यादा है, वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। ये आप पढ़ेंगे। इमाम साहब ये पढ़कर जो है
پھر بلند آواز سے تکبیر لگائیں گے اللہ اکبر. امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے, آپ آہستہ سے کہیں گے اللہ اکبر, مگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. آپ کہیں گے اللہ اکبر, پھر آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے. جیسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امام صاحب بھی پڑھیں گے, آپ بھی پڑھیں گے. امام صاحب بلند آواز سے تکبیر لگائیں گے اللہ اکبر, آپ آہستہ سے اللہ اکبر کہیں گے, اور پھر آپ کو جو ہے دعا پڑھنا ہے. امام صاحب بھی دعا پڑھیں گے اور آپ کو بھی دعا پڑھیں گے. دعا کس طرح پڑھیں گے؟ بہت سارے لوگوں کو دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے, تو آپ جو ہے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر دعا بھی یاد کر سکتے ہیں. میں آپ کو جو ہے اسکرین پر لگا دیتا ہوں اور میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا آپ کو جو ہے بالغ مرد ہو یا عورت ہو, بالغ مرد ہو یا عورت ہو, ان دونوں کی ایک ہی دعا ہے جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اور اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے آپ کیا دعا پڑھیں گے, آپ اس کو بھی سن لیں. اگر نابالغ لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ جو ہے نابالغ بچے کی دعا ہے. اور اگر نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے آپ کیا دعا پڑھیں گے, آپ اس طرح پڑھیں گے اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. یہ جو ہے نابالغ لڑکی کی دعا ہے. تو اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. اب اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے, امام صاحب سلام پھیریں گے. اب یہاں پر بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں, اور غلطیاں کیا کرتے ہیں, ادھر سلام پھیریں گے تو ایک ہاتھ کھولیں گے, پھر ادھر سلام پھیریں گے تو یہ ہاتھ کھولیں گے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کو جو ہے جیسے ہی آپ نے آخری تکبیر کہی اللہ اکبر, امام صاحب نے کہی, آپ کو بھی تکبیر کہنا ہے. اس کے بعد آپ کو ہاتھ کھول دینا ہے, اور دونوں ہاتھ کھول دینا ہے. پھر آپ کو جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح سے آپ کو نماز جنازہ پڑھنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کے سمجھ میں ابھی کوئی بات نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.